विदेश से फंड आए, उनका इस्तेमाल हुआ, कहाँ इस्तेमाल हुआ, कहाँ नहीं हुआ, उसे लेकर भी अभी भी पड़ताल चल रही है और भी मामला अभी बेनकाब होना है और भी खुलासे इसमें होने वाले हैं। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका तारुफ करवा देते हैं। धनंजय सिंह ठाकुर साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठाकुर साहब, बहुत स्वागत है आपका। कोशिश ये भी होगी जल्दी हमारे साथ बीजेपी के गेस्ट भी जुड़ेंगे और फिर जो है कि चर्चा का सिलसिला और थोड़ा बेहतर हो पाएगा। धनंजय सिंह ठाकुर साहब, मामला सामने आया है, करीब करीब 95 करोड़ रुपए का एक मनी ट्रेल नजर आती है और साथ ही साथ एक आरोप कि कांग्रेस इस तरह के लोगों को संरक्षण देती है। जी देखिए, संतोष पांडे जी का जो बयान है ना, वो केंद्र सरकार की नाकामी पर पर्दा करने के लिए पूरा मामला बताया जा रहा है कि 2025 और 2026 का है। इस दौरान लगभग 95 करोड़ रुपए की राशि विदेश से भारत आती है। क्या कर रहा है गृह मंत्रालय, क्या कर रहा है विदेश मंत्रालय? और यही नहीं ललित जी, इसके पहले एक बड़ा मामला आया है। अमेरिका से 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत भारत में दी गई, जिसकी जांच अमेरिका कर रही है, लेकिन भारत सरकार सहयोग नहीं कर रही, ऐसा आरोप लग रहा है। कोई एक बहुत बड़े यहाँ के उद्योगपति हैं, उस पर आरोप लगा है। ठीक। तो ये तो समझ में आता है कि विदेश से जो पैसा आ रहा है भारत में, जो भारत के जो शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, भारत की व्यवस्थाओं को खराब करने के लिए है, तो क्या कर रही है केंद्र सरकार की एजेंसियां, क्या कर रही है राज्य सरकार की इनकी एजेंसियां? भाई 2025 से 2026 के बीच में अगर छत्तीसगढ़ में 6 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया तो संतोष पांडे जी को बताना चाहिए उनकी सरकार ने क्या किया। अगर डेबिट कार्ड से पैसा निकाला जा रहा है, डेबिट कार्ड का उपयोग करके अगर इस प्रकार के काले कारनामे में उसके पैसे का बंदरबाट और उपयोग किया जा रहा है, तो ये तो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सफलता है। और सीधा सीधा मेरा आरोप है, ये केंद्र सरकार में बैठे जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके जानकारी में सारी चीजें हो रही है। और जांच एजेंसियों को क्यों रोका गया सब करने के लिए, क्यों अमेरिका को कार्रवाई करने के लिए नहीं अनुमति दी जा रही है? जो 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला भारत में हुआ है, एक बड़े पूंजीपति पर आरोप लगा है जो कहते हैं कि मोदी जी के मित्र हैं। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि विदेश से चंदा लेना, विदेश से इस प्रकार से पैसे आना अगर भारत के शांति व्यवस्था के खिलाफ है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है और राज्य की भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। आप कांग्रेस पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल, द टिमोथी इनिशिएटिव, इसका नाम बार बार आ रहा है। ये जो संस्था है एफसीआरए में रजिस्टर्ड नहीं है, इसी का लिंक इस पैसे से बताया जा रहा है। आपकी सरकार के दौरान धर्मांतरण के बेहद गंभीर आरोप भी लगे थे। इस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूं, द टिमोथी इनिशिएटिव जो है उससे कनेक्शन के आरोप बीजेपी लगा रही है आपके ऊपर। जी, मुझको लगता है इसके कनेक्शन आरएसएस के साथ हो सकता है, क्योंकि आरएसएस इस प्रकार से जो गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देती है। इसका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है, क्योंकि अभी आरएसएस के एक नेता राम माधव जी तो गए थे अमेरिका। उन्होंने कहा कि ट्रंप के आगे हमने टेरिफ स्वीकार कर लिया 50% का, ट्रंप के आगे हमने 18% का टेरिफ स्वीकार कर लिया। और अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका तो यही चाहता है ना कि भारतीय जनता पार्टी उसे उनके धर्म के प्रचार के लिए मदद करे। और आरएसएस भी अमेरिका में अपने पीआर के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए बोलते हैं। तो ये तो सब सांठ गांठ इनका खुद का है। और मैं तो सीधा सीधा ना तो अमेरिका पे आरोप लगाऊंगा ना किसी और पर, मैं तो नरेंद्र मोदी जी पर ही सवाल उठाऊंगा कि उनके 14 के कार्यकाल से वो हैं और 2300 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात छत्तीसगढ़ देश में आती है, इसकी जांच क्यों नहीं होती? 95 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात आ रही, जांच क्यों नहीं होती? क्या आपके सारे जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जिन पर दायित्व है कि विदेश से किसी प्रकार से गलत गतिविधियों को रोकने को, सब क्या कर रहे हैं? अगर भारत में आकर कोई डेबिट कार्ड जो अमेरिका का उपयोग हो रहा है, तो कहां है आपका सिस्टम, कहां है आपकी एजेंसियां? सवाल तो उठेगा ना। आप कांग्रेस पर आरोप लगा के नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा नहीं कर सकते। और नक्सलियों के पास तो अभी आपको याद होगा ना, पता चला था बीच में इनके पास से विदेश के निर्मित राइफल्स मिले थे, लेजर गन मिले थे। कैसे आ गया 2014 के बाद? तो सारी चीज जनता के बीच उजागर है। ये सरकार सिर्फ हवाबाजी करती है। एक और सवाल ठाकुर साहब, ठीक, कर्नाटक से भी जो मामले सामने आए हैं, कर्नाटक से भी इसका लिंक सामने आया है। 4 बार के विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं एन.ए. हारिस, उनका टीटीआई से बड़ा गहरा कनेक्शन पता चला है। पता चला है, साबित तो नहीं हुआ है ना। और मैं तो कह रहा हूं किसी भी व्यक्ति की बात करो ना, चाहे वो अडानी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जो विदेश से अगर भारत में इस प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए पैसा दे रहे, उसकी जांच होनी चाहिए।
देश के खिलाफ कोई भी काम करेगा, कोई भी देश के खिलाफ शांति के खिलाफ रहेगा, उसको कैसे कोई मदद करेगा? ये तो सरकार की भूमिका है। तो पूंजीपति अडानी जी हो या कोई भी व्यक्ति हो जिसके अगर लगते है कि उसकी गतिविधियां संदिग्ध है, जांच क्यों नहीं सरकार ने कर रही है? 2014 से आप प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, आप तो ढिंडोरा पीटते हैं कि देश सुरक्षित हाथों पर है। फिर इस प्रकार से 95 करोड़ रुपए कैसे आ गया? 2300 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी यहाँ पे कैसे हो गई? और उससे आप जांच कराने के बजाय बचाव करने में लगे हुए हैं। मतलब आप कांग्रेस पे आप आरोप लगा रहे हैं, मतलब सीधा सीधा इस प्रकार से ठाकुर साहब, हाँ थोड़ी देरी हो गई। राजीव चक्रवर्ती साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ पाए हैं। राजीव चक्रवर्ती साहब, जो ड्यूरेशन आया है ईडी की कार्रवाई में, वो आपके कार्यकाल का ड्यूरेशन है, नवंबर 2025 अप्रैल 2026। फिर भी अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस मिली हुई है। चक्रवर्ती साहब देखिए, कांग्रेस का साथ और ये ईसाई मिशनरियों का हाथ, या कांग्रेस का हाथ ईसाई मिशनरियों के साथ, ये जग जाहिर है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह वाले लोग जब कांग्रेस का साथ देते हैं और नक्सलियों के मारे जाने पर वहां पर हर्षोल्लास करते हैं और राहुल गांधी जी उनके साथ जाके चीयर अप करते हैं, ये दिखता है कि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम कांग्रेस का हमेशा से नक्सलियों के साथ रहा है। हमेशा से जो लोग, तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब कहाँ कांग्रेस, अब तो आप ही हैं दोनों जगह। अरे ललित नहीं, जी, हम दोनों जगह, ललित जी चुप रहे ठीक, और सुन लेते हैं धनंजय जी प्लीज। हाँ, राजीव जी को सुन लेते हैं, थोड़ी देरी से जुड़े हैं प्लीज। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने देखा और हमको जो खबरें मिली, इंफॉर्मेशन ब्यूरो और देश की खुफिया एजेंसी, देश की से तमाम जो गुप्तचर संस्थाएं हैं, उनको खबर मिली। उसी खबर के आधार पर ही अभी हमने पकड़ा, आखिर पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद इनके स्लीपर सेल अभी चिल्ला रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं कि ये वो नहीं है, आपने पहले क्यों नहीं पकड़ा, अभी क्यों पकड़ा। देखिए, देश को अशांत करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए सीआईए से लेकर तमाम संस्थाएं और तमाम जो सेवा के बदले सौदा करने वाले जो ये संस्थाएं हैं, ये सक्रिय है, सेवा के बदले सौदा करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, धर्मांतरण के राष्ट्रांतरण की बात करते हैं, और यही लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत में शांति हो। तो किस बात का है कि कांग्रेस को हमारा साथ देना चाहिए और इन जो ये जो तत्व है मिशनरी के तत्व, नहीं, आप बहुत देरी से जुड़े ठाकुर साहब, मैं अब आपके पास नहीं आ पाऊंगा, वक्त की बहुत कमी है। प्लीज, मैंने बहुत कोशिश की और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस रिएक्शन के लिए। और दूसरी खबर का रुख करेंगे। खबर रायपुर से है। रायपुर में सीएम विष्णु